हेलो गाइस, आज मैं कास्टअवे मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो कि एक मास्टरपीस मूवी है। ये टॉम हॉलैंड की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक है और मेरी पर्सनल फेवरेट भी। इस मूवी की कहानी है चक नॉलैंड की, जो कि एक आइलैंड पर 4 साल तक फंसे रहते हैं और सर्वाइव करने में सफल रहते हैं। मूवी स्टार्ट होती है चक की कंपनी से, जहाँ वो अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम कितना कीमती होता है इसके बारे में समझा रहा होता है, क्योंकि चक खुद भी बहुत पंक्चुअल होता है और कोई भी डिलीवरी लेट नहीं करता। चक केली नाम की लड़की से प्यार करता है और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुश होते हैं। जल्द ही ये दोनों शादी भी करने वाले होते हैं, बट काम के सिलसिले में चक को मलेशिया जाना पड़ता है। केली कहती है कि मैं तुम्हारे बिना क्रिसमस कैसे गुजारूंगी, तो इस पर चक कहता है कि मैं न्यू ईयर तक वापस आ जाऊंगा। केली चक को एक घड़ी गिफ्ट करती है जिसमें कि केली की तस्वीर होती है। अब चक मलेशिया के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में बहुत ही बड़ा तूफान आने के कारण इसका प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन में 4 लोग और होते हैं, लेकिन इन सब में केवल चक ही जिंदा बचता है। समुद्र की लहरें चक को बहाकर एक आइलैंड पर ले जाती हैं। जब चक की आंखें खुलती है तो चक हेल्प के लिए चिल्लाता है और काफ़ी परेशान हो जाता है, बट वहाँ कोई नहीं होता जो चक की हेल्प कर सके। तब चक ज़मीन पर हेल्प लिख देता है ताकि ऊपर से कोई प्लेन गुजरे तो उसकी हेल्प कर सके। अब रात होती है तो वो सो जाता है। सुबह होती है तो चक देखता है कि उसने जो रेत पर हेल्प लिखा था, समुद्र की लहरों ने उसे मिटा दिया। इसलिए अब वो लकड़ी से हेल्प लिखता है और उसे विश्वास होता है कि कोई ना कोई उसकी हेल्प ज़रूर करेगा। अब उसे भूख लगने लगती है तो वो कंपनी के सामान में से कुछ खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है तो वह देखता है, ये नारियल गिरने की आवाज़ होती है। अब वो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद नारियल के पानी को पीने में कामयाब हो जाता है, बट यहाँ उसे नारियल के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। समुद्र के पत्थरों की वजह से उसके पाँव काफ़ी घायल हो चुके होते हैं, इसीलिए चक अपनी पैंट फाड़कर अपने पाँव में लपेट लेता है ताकि उसके पैर घायल ना हों। चक को उस आइलैंड पर एक ऊंची सी चोटी नज़र आती है तो वो फैसला करता है कि उसे उस चोटी पर चढ़ना है। कुछ तरकीब लगाकर चक उस चोटी पर चढ़ जाता है। वहाँ से उसे नीचे समुद्र में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि तैर रही होती हैं। वो नीचे आता है तो देखता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि उसके पायलट की डेड बॉडी होती है। अब चक बहुत ज़्यादा रोता है। इसके बाद वो डेड बॉडी को दफनाने लगता है, लेकिन चक उस पायलट के जूते और टॉर्च रख लेता है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अब हम देखते हैं कि चक इस टापू पर रहने के लिए मजबूर हो गया था और भूख मिटाने के लिए मछली पकड़ता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। उसे खाने के लिए नारियल के पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदों के अलावा कुछ नहीं मिलता। चक इसी से अपना गुजारा करता है। उसी रात उसे एक शिप नज़र आता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो हेल्प के लिए आवाज़ लगाता है और टॉर्च की लाइट से इशारा करता है, बट शिप इतनी दूर होता है कि उसे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। सुबह वो सोचता है कि उसके पास जो एयर बोट है वो उसमें बैठकर इस आइलैंड से निकल जाएगा, लेकिन समुद्र की लहरें इतनी तेज़ होती हैं कि उसे वापस उसी टापू पर ढकेल देती हैं, जिससे उसके पाँव में भी चोट लग जाती है। कुछ समय बाद बारिश शुरू हो जाती है तो चक को एक गुफा दिखाई देती है। वो उस गुफा के अंदर चला जाता है और पूरी रात टॉर्च जला कर रखता है, जिससे टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है। उसके पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं होता। अब वो कंपनी के सामान के पैकेट्स को खोलने लगता है तो उसे कुछ सामान मिलता है, बट उसके काम की केवल 1 या 2 चीज़ें ही उसमें होती हैं। उसे एक स्केटिंग वाले जूते मिलते हैं जिसके नीचे ब्लेड लगी होती है। अब वो आसानी से किसी भी चीज़ को काट सकता था। चक एक लकड़ी को नुकीला कर देता है और उससे एक केकड़ा पकड़ता है। अब वो केकड़े को कच्चा नहीं खा सकता था, इसलिए वो आग जलाने की कोशिश करता है, बट कामयाबी उसके हाथ नहीं लगती। इसके बाद उसे आइडिया आता है कि अगर मैं 2 लकड़ियों को आपस में रगड़ूं तो शायद आग जल जाए। इसके बाद वो ऐसा ही करता है और आग जल जाती है। आग जलने के बाद चक काफ़ी खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर काफ़ी खुशी होती है और ये पहली बार इतनी खुशी होती है जब से वो इस आइलैंड पर आया था। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। चक को उन पैकेट्स में से एक फुटबॉल भी मिलती है जिस पर उसका ब्लड लगा होता है। चक उस फुटबॉल पर एक चेहरा बना देता है और उसे विल्सन नाम देता है। अब विल्सन ही चक का दोस्त बन जाता है। इसके बाद चक को उसके दांत का दर्द परेशान करने लगता है। वैसे ये दर्द काफ़ी पुराना है, लेकिन काम में बिजी होने के कारण चक ने इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब चक उन स्केटिंग शूज़ की हेल्प से अपने दांत तोड़ लेता है और बेहोश हो जाता है। समय गुजरता रहता है और अब लगभग 4 साल बीत चुके हैं। चक काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। उसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी मूंछ आ चुकी थी और उसके बाल भी काफ़ी बड़े हो गए थे। चक ने इस आइलैंड पर रहना सीख लिया था। अब वो मछली पकड़ने में भी काफ़ी माहिर हो गया था। यहाँ चक का इकलौता दोस्त विल्सन होता है। चक विल्सन से काफ़ी बातें करता रहता है।
एक दिन उसे ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आती है तो वो देखता है कि एक स्टील की चद्दर होती है जो कि आवाज़ कर रही है। उसे एक आइडिया आता है, वो कुछ लकड़ियाँ और नारियल से एक बोट बनाता है और उस स्टील की चद्दर को उस बोट पर लगा देता है ताकि वो समुद्र की लहरों को पार कर सके। इसके लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। चक प्लान करता है कि जब लहरें कमज़ोर होती हैं तभी वो समुद्र में जाएगा और लहरों को पार करेगा। इसके बाद वो बोट लेकर समुद्र में चला जाता है। अब उसे समुद्र की लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो लहरों को पार कर लेता है। अब समुद्र में उसे भूख लगती है तो वो मछली खाकर अपनी भूख मिटाता है और बारिश होने पर नारियल के टुकड़े में पानी इकट्ठा कर पीता है। रात में जब वो सो जाता है तो इसका फुटबॉल पानी में गिर जाता है। वो उसे वापस लाने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। बोट पर आकर वो बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि विल्सन से उसे काफ़ी लगाव हो गया था। काफ़ी दिनों के सफ़र के बाद चक काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। उसके सामने एक शिप गुजरती है। उस शिप के लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब चक वापस आ चुका था, लेकिन यहाँ सब कुछ बदल चुका था। उसके दोस्त और बाकी लोग समझते थे कि चक मर चुका है। वो केली के पास जाता है तो केली काफ़ी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब केली की शादी हो चुकी और उसकी एक बेटी भी होती है। अब ये दोनों काफ़ी मायूस हो जाते हैं क्योंकि इनके रास्ते अलग हो चुके थे। चक केली को उसकी घड़ी लौटा देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन केली उसे अब भी प्यार करती है। वो चक को उसकी दी हुई कार की चाबी देती है और दोनों मायूस हो जाते हैं। जब चक गाड़ी लेकर जाने लगता है तो केली पीछे से भागती हुई चक को बुलाती है और चक भी गाड़ी से निकलता है और दोनों गले लग जाते हैं। अब केली चक को बताती कि मैं जानती थी कि तुम वापस आओगे और तुम मरे नहीं हो, लेकिन सबके दबाव के कारण मुझे ये सब करना पड़ा। चक केली को गाड़ी में बिठाकर वापस छोड़ देता है क्योंकि वो केली का रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था। अब चक अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा होता है और उसे बताता है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, बट केली के ख्याल ने उसे ज़िंदा रखा और आज जब वो वापस आया है तो उसे खो चुका है। वक्त और हालात ने उन दोनों को जुदा कर दिया था। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि चक अपने साथ कुछ पैकेट्स लाया था जो कि उसे उस आइलैंड पर मिले थे और वो उन्हें उनके मालिक के पास डिलीवर करने की सोचता है। जब वो उस पैकेट के एड्रेस पर पहुंचता है तो वहाँ कोई नहीं होता है और वो वहाँ एक नोट लिखकर वहाँ छोड़ देता है जिस पर लिखा होता है, दिस पैकेट सेव माई लाइफ। अब चक एक कच्चे रास्ते पर मैप देखता है कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। तभी वहाँ एक लड़की गाड़ी से आती है और उसे रास्ता बताती है। इसकी गाड़ी पर एक विंग का निशान बना होता है जो कि उस पैकेट पर बना होता है। चक इसकी गाड़ी का पीछा करता है और उसी घर पर पहुंचता है जहां उसने नोट लिखा था। अब इस लड़की ने भी अपना पार्टनर खो दिया होता है। हो सकता है इन फ्यूचर ये दोनों मिल जाएं। चक की आंखों में एक उम्मीद होती है और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट्स में बताइए आप लोग को कैसी लगी ये मूवी, और इसी तरह की मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।